बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानब से तमाम मार्केटिंग फोर्स, फील्ड फोर्स, तमाम एग्जेक्टिव्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दिसंबर के महीने की लाखों लाखों मुबारकें आपको हों। मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान का एक फ्लो बना हुआ है, बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट भी किसी से कम नहीं है और सियालकोट का बिजनेस भी पिछले साल की 100% इंक्रीज पे हम जा रहे हैं। अल्लाह पाक फजल से ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। और क्योंकि इसके पीछे खिदमत है, मैं कोशिश करूँगा आप सबकी खिदमत करता रहूँ और कॉर्पोरेशन की बेहतरी मेरा अवलीन फ़र्ज़ है। ओके, सबसे पहले बार-बार मुझे कॉल्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ एंगल से, प्लीज़ हमें को नंबर पॉलिसीज़ के बारे में बताएँ कि वो कुछ मतलब कि कन्फ्यूजन्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर क्राइटेरिया को रिपीट कर दूँ ताकि वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जूनियर्स जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, एरिया मैनेजर बनना चाहते हैं, वंस अगेन एक क्राइटेरिया को रीइटरेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि 31/12/2023 तक उसके 5 साल स्टेट लाइफ में होने चाहिए। वो एसआर हो, एसएम हो या सेल ऑफिसर था, 5 साल उसमें होने चाहिए। नंबर 2 पे ऊपर आपको ये पता है 1 करोड़ 10 लाख उसका टारगेट है, 4 महीने का टारगेट है, सितंबर से लेकर ये कब सितंबर से 31 दिसंबर तक। नंबर 3 पे 75% परसेंट उसने करनी है जो 22 में बिज़नेस किया था। 200 पॉलिसीज़ उसने करनी है। 200 पॉलिसी न्यू है, न्यू बार-बार कह रहा हूँ न्यू है। अब नंबर पे इस पे थोड़ी-सी मैं तवज्जो दे दूँ क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन है। अब कौन-कौन सी पॉलिसीज़ में शामिल होगी? नंबर 1 ये है कि जितनी सारी सेविंग की पॉलिसी होगी वो शामिल होंगी। नंबर 2 के ऊपर आ जाएँ तो रेगुलर जो भी आप बिज़नेस करते जा रहे हैं उसकी पॉलिसी शामिल होगी। नंबर 3 पे ऊपर तकाफुल की जो बिज़नेस जो पॉलिसीज़ करेंगे उसमें शामिल होंगी। नंबर 4 के ऊपर जितनी भी आप सिंगल प्रीमियम आप कहते हैं 23 नंबर टेबल है, 24 नंबर टेबल है, आप 71 नंबर टेबल है, जितनी भी ये हैं ये सारी एक पॉलिसी आपकी काउंट होगी, ठीक है जी? और इसमें जो ख़ास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी काउंट नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा क्योंकि बड़ा शोशा छड़ा छोड़ा हुआ था, लो जी 15-15 सौ रुपए पे करें। उसमें वो जो हमारी सरफ़ियान में वो उसके ऊपर भी लोगों को कन्फ्यूजन थी, ग्रुप इंश्योरेंस इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये जो कन्फ्यूजन है अपने ज़हन में रखिएगा ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें ही अगर आपका सीएनएस पे एक पॉलिसी सीएनएस पे काउंट होएगी 1 साल में। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पिछले साल को पॉलिसी ली हुई है, अब नहीं ले रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? वो आप शामिल हो सकती है। और फाइनल जो है आपका फील्ड स्ट्रेंथ में भी आप ज़हन में रखिएगा, 2 आपको सीनियर सेल मैनेजर प्रमोट करवाने हैं। वो चाहे वन टाइम में हो, चाहे रेगुलर भी हो, उसमें शामिल वो भी शामिल है। इसी तरीके से सेल मैनेजर ने आगे से 2 ऐसा सेल मैनेजर प्रमोट करवाने हैं। यही है और उसके बाद फाइनल जो आपका जो है कोर्सेज़ हैं, वो आपने किए होंगे। ये एक क्राइटेरिया है जिसकी बेस के ऊपर हम काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बार-बार चेक करें। मैं सीनियर से कहूँगा कि इनको फिगर्स प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह के सियालकोट ज़ोन के अंदर मैं तमाम चीज़ों सबको मैं एक फिगर पेश कर रहा होता हूँ। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, शायद आप भी कोशिश करें कि उस तरीके से फिगर उनको अपने सीनियर सेल मैनेजर को दें ताकि उसका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। तो आप चेक कीजिएगा जो मैं आप फिगर दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसमें हम आपको दिखाता हूँ कि मैं डेली बेस के ऊपर ये देखें जी, एक क्राइटेरिया है मेरा जो हमने बनाया हुआ है। ये फर्स्ट ये है नियर टू से एरिया मैनेजर्स। इनका नाम मैंने वुड भी खत्म करके कुछ ने वुड भी कहा हुआ आता है, कुछ कहा होता है। मैंने इसको रखा हुआ है कि ये हमारे माशा नियर टू। अब तो मैं उनको कह रहा हूँ वेरी नियर टू एरिया मैनेजर्स हैं हु विल क्वालिफाई फॉर। और ये पूरा क्राइटेरिया देख लें आप। ये वो लोग हैं कि जो फर्स्ट डे से मैं लेके जो सेक्टर वाइज़ ये सारे लोग जो है ना प्रमोशन की लाइन में हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, नाम है, कोड नंबर है। उसके बाद आप देखें सालाना टारगेट इसका कितना है और दिसंबर के क्या टारगेट दिए हैं, रिक्रूटमेंट का क्या टारगेट है। डेली सबमिशन जो है ना वो इसकी अब डेली सबमिशन यहाँ पे आती आ रही है और साथ में इसकी फाइनलाइजेशन भी लेके दे रहा है उनको। और एंड पे जो बैलेंस इनका रह गया है वो साथ-साथ जा रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इनके एसआर और इनके एसएम जितने भी हैं उनका डाटा मैं अलग निकाल के दे रहा हूँ। क्योंकि वो पूरे साल का डाटा है, ये इनका सिर्फ़ मतलब उसमें नंबर पॉलिसी ओल्ड भी हैं, तो इनका अलग डाटा जा रहा है। तो इस तरीके से हर शख्स माशाल्लाह मोटिवेट है। और अब ये है कि जो ही एक-एक क्वालीफाई करता जाएगा मेरा, इंशाल्लाह कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक-एक बंदा एफवाईपी क्वालीफाई करता जाएगा,
तो उनके लिए सियालकोट जोन में जश्न शुरू हो जाएगा। डेली देगें पकेंगी उनके एजाज में, ताकि ये बहुत बड़ी हमारी खुशी की बात है कि हमारे एरिया मैनेजर प्रमोट हो। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा सेटअप है जिसको आप भूल ही नहीं सकते। और किसको भूल नहीं सकते? आप ऐसी मैनेजमेंट को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब को, मतलब कि सीईओ साहब को, प्लस खालिद मुशैद साहब, द ग्रेट पर्सनैलिटी। ना आइंदा के लिए ऐसी पर्सनैलिटी पैदा होनी है, ना पहले था। आज मौला करे इनको हमेशा सेहत तंदुरुस्त रहे। उन्होंने जो क्राइटेरिया बना दिए, इतने 25 साल बाद 2 साल लगातार ये स्कीम आ रही है। तो माय डियर सीनियर सेल मैनेजर्स, प्लीज़ जान लड़ा दें। ठीक है? इतना लड़ा दें, बिल्कुल 1% भी नहीं सोचना मैं आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती। आपने कहा मेरी प्रमोशन हो सकती है, मैं लेके छोड़ूँगा। हर कीमत पे प्रमोशन लेनी है। ये ज़िंदगियाँ बन जाएँगी, आपके आपके ख़ानदान सँवर जाएँगे। तो बात ये है कि फ़ॉलो अप करें, अपनी टीमों के साथ फ़ॉलो अप करें। सोने की ज़रूरत अब नहीं है। अपने क्राइटेरिया लिखें, अपनी मतलब प्रोस्पेक्टिंग अपनी बनाएँ। एक और काम मैं आपको बताऊँ कि अगर हो सके अभी भी आप करें, वो ये है कि मैंने हर सीनियर सेल मैनेजर को के साथ अलग से मीटिंग की है। वो मीटिंग कैसे की उनको मैं, कि अपने नियर डियर ले गया। टीम को तो मिलते रहते हैं। टीम एक लेवल तक जा सकती है आपकी, क्योंकि टीमों पे इतना काम आप लोगों ने नहीं किया हुआ। सबसे पहले टॉप की रिक्रूटमेंट लेके आएँ, उसके बाद एक्जिस्टिंग टीम से काम लें, फिर आपकी प्रमोशन नीचे वाली प्रमोशन से उठाएँ, काम कराएँ। और एक और हम क्राइटेरिया मिस कर रहे हैं जिसको हमें फौरी तौर पे पकड़ना चाहिए, वो ये है कि आपने नियर डियर्स को लाएँ साथ। एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में लाइफ़लाइन को इस्तेमाल कर लें। नियर डियर क्या कौन से होते हैं? नंबर 1 आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके मामू, चाचा, ताया, जो भी आपके फैमिली हैं, आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल वाले पूरे हैं, आपके इधर अपने पूरी फैमिली कंप्लीट है। उनमें बाप है उनको बुलाएँ, भाइयों को बुलाएँ, सबको जो है ना यहाँ पे आप बिठाएँ इकट्ठे करके। मैं सबको बुलाता हूँ, 25 से 30 लोग होते हैं, तो उनको फिर मैं सारा क्राइटेरिया समझाता हूँ इस बच्चे का, और उनको स्टेट लेफ्ट बताता हूँ क्या है, स्टेट लेफ्ट की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो अल्लाह पाक के फ़ज़ल से जितने लोग अभी तक मैंने मीटिंग की है, 1 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का टारगेट उन्होंने सबने कहा कि हम करके छोड़ेंगे। तो ये जब तक हम किसी को बताते नहीं, अपनी फैमिली को नहीं बताते, बीवी को नहीं बताते, बच्चों को नहीं बताएँगे, तो ये प्रमोशन नहीं हो सकती। ओके? तो मैं वन्स अगेन आप कहूँगा कि ये करें, सेक्टर्ड कर सकता है, एरिया में अपने बच्चों के लिए कर सकता है, ज़ुलट ज़ुबान डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब उनको पता चलेगा हमारे भाई का, हमारे भांजे का, हमारे भतीजे का प्रमोशन हो रही है, फिर साथ बताएँ कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए, खानदान के लिए क्या करेगा। तो इससे रोशनी चंद से जो है ना प्रमोशन के 100% कंफर्म हो जाते हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा, प्लीज़ कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। ज़िंदगी में खुश रहा करें हमेशा। ये तो महीना वैसे खुशियों का महीना है। खुश रहा करें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।